हेलो दोस्तों। 2 दिन के मार्केट बंद होने के बाद आज का जब मार्केट ओपन हुआ तो सेंसेक्स जो है वो 0.48% से डाउन रहा। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका 0.41% से ये भी डाउन रहा। यानी कि आज का ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें तो ये दोनों के दोनों डाउन में रहे। तो चलिए कल के मार्केट के सेटअप को देख लेते हैं और समझते हैं कि कल का मार्केट जो रहेगा वो अप रहेगा या डाउन रहेगा। तो उसके 15 पॉइंट को समझते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैसा रहेगा। तो चलिए एक एक करके सारे को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है हमारे पास की सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की। ठीक है, ठीक है करके सबको देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी आपका जो इमीडिएट सपोर्ट आपको मिलने वाला है वो 22,085 पे मिलने वाला है पहला। और दूसरा मिलेगा वो 22,055 पे मिलेगा। और तीसरा जो मिलेगा वो 22,006 पे मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो वो आपका 22,182 पे मिलेगा पहला। दूसरा जो मिलेगा वो 22,212 पे मिलेगा और तीसरा जो मिलेगा वो 22,260 पे मिलेगा। वहीं अगर हम बैंक बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो आपका जो बैंक निफ्टी है वो पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 46,516 पे देखने को मिलेगा। और दूसरा जो मिलेगा वो 46,427 पे मिलेगा और तीसरा जो मिलेगा वो 46,282 पे मिलेगा। वहीं अगर इसके रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पहला मिलेगा 46,806 पे। दूसरा मिलेगा 46,896 पे और तीसरा जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 47,041 पे मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल हमने देख लिया। अब चलिए हम देखते हैं इसके इसके हम कॉल ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसके डेटा आ गया। तो अब चलिए हम इसके कॉल ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं। तो अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें कॉल की तो सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक हुआ है वो आपका स्ट्राइक हुआ है 23,000 पे। सबसे ज्यादा स्ट्राइक हुआ है, कितना हुआ है 1.29 करोड़ स्ट्राइक हुआ है। इसका मतलब है कि जो कॉल लेने वाले हैं उनको लग रहा है कि मार्केट जो है वो 23,000 से ऊपर ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इसलिए वो ले रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे पे तो दूसरा हुआ है 22,300 पे स्ट्राइक हुआ है जो कि आपका 68.32 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वहीं तीसरा जो हुआ है वो आपका 22,500 पे हुआ है जो कि आपका हुआ है 67.99 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक हुआ है। वहीं अगर कॉल राइटिंग करने वालों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उन्होंने जो राइटिंग करी है वो करी है 22,200 पे जो कि है 27.61 लाख कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि कॉल राइटिंग करने वालों को लग रहा है कि मार्केट जो है वो 22,200 से नीचे नीचे ही रहेगा, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इस पे राइटिंग की गई है। अगर उसके बाद की बात करें तो ये आपका 22,900 पे की गई है और जो की गई है उसके बाद 22,100 पे की गई है। 22,900 पे 21.4 लाख की गई है और 22,100 पे आपका 19.47 लाख की गई है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसके कॉल ऑप्शन डेटा को। अब चलिए हम इसके पुट ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं कल का। तो अगर पुट ऑप्शन डेटा की बात करें तो ये हमारे पास उसका डेटा आ गया। तो जो सबसे ज्यादा पुट ऑप्शन की गई है वो किया गया 21,000 पे स्ट्राइक हुआ है। इसका मतलब है कि कल का जो पुट जो लिए हैं उनको लग रहा है कि मार्केट जो है वो 21,000 से नीचे नीचे ही रहेगा, जिसकी वजह से इतना लिए हैं। और ये जो टोटल लिए हैं वो है 72.58 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक हुआ है सबसे ज्यादा पुट ऑप्शन में, इतना। ठीक है, दूसरा जो हुआ वो 21,500 पे स्ट्राइक हुआ है जो कि है आपका 68.69 लाख। ठीक है, और जो तीसरा हुआ है वो 22,000 पे स्ट्राइक हुआ है जो कि 66.32 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक हुआ है। ठीक है, वहीं अगर हम पुट राइटिंग करने वालों की बात करते हैं तो ये आपका 21,500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग की गई है। इसका मतलब इनको लग रहा है कि कल का जो मार्केट है वो 21,500 से ऊपर ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने 21,500 पे पुट राइटिंग की है जो कि आपका 15.64 लाख कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग की है। अगर उसके बाद की बात करें तो 22,100 पे हुआ है जो, और तीसरा जो हुआ है वो 21,900 पे हुआ है। 22,000 अगर 100 की बात करें तो 14.38 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और 22,900 पे, अगर 21,900 पे बात करें तो 10.61 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पुट ऑप्शन डेटा हो गया। अब चलिए हम इसके आगे बात करते हैं स्टॉक्स विद हाई डिलीवरी परसेंटेज, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो इसका डिलीवरी बहुत ज्यादा ली जा रही है। ठीक है, तो ये होते हैं स्टॉक्स विद हाई डिलीवरी परसेंटेज। और हम जानते हैं कि अगर हाई डिलीवरी ली जा रही है इसका मतलब ये आने वाले समय में इनका प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास उनकी लिस्ट है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ठीक, जैसे नेस्ले इंडिया, आईजीएल, कोटक बैंक, मारिको, एमजीएल, रिलायंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक एंड बजाज फाइनेंस। तो ये सब जो है जिसमें बहुत ज्यादा हाई डिलीवरी परसेंटेज देखी जा रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने को। अब चलिए अगला बात करते हैं। तो अगला बात करते हैं तो लॉन्ग बिल्डअप को। तो 32 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, ये आप देखिए। तो चलिए यहाँ पे कुछ नाम दिए गए, तो सबके नाम को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बोश लिमिटेड, सन टीवी, एचडीएफसी, एएमसी, ग्लेम मार्क्स, टाटा कंज्यूमर, इंडस टावर, बीपीसीएल, हिंद पेट्रो, जैदुस लाइफ एंड ग्रेनुलेस। यानी ये सब ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है इसमें इन्वेस्टर और ज्यादा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में इसका और प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप भी इसमें लॉन्ग बिल्डअप को कंसिडर कर सकते हैं। अब चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट है लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि वैसे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा हाई पे पहुंच गए हैं, अब जो अपना लॉन्ग पोजीशन लेकर के बैठे थे वो अपना इसका पोजीशन एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो अब यानी कि इसका प्राइस अब यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। तो चलिए क्या करके देखते हैं ये कौन कौन से हैं। तो हैं तो टोटल 65, लेकिन यहाँ पे जो दिए गए लिस्ट उसके मैं नाम बता देता हूँ कुछ। जैसे
गुजरात गैस लिमिटेड, SBI कार्ड, टाटा केमिकल्स, मेट्रोपोलिस, लॉरस लैब, ABB, एलकैम्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, जुबिलियंट फूड एंड कैनरा बैंक। तो ये सब में जो है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली, यानी कि इनका प्राइस जो है वो आप नीचे जाने के बजाय। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम, शॉर्ट बिल्डअप। तो जो 55 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, यानी कि ये सब जो है वो नीचे जाने वाले हैं और ज़्यादा, इसलिए जो शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं वो और ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन अपना एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका प्राइस और ज़्यादा नीचे गिरेगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ के नाम दिए हैं वो पढ़ देता हूँ। बंधन बैंक, अतुल, मारिको, एशियन पेंट, L&T, क्रॉम्पटन, JSW स्टील, AU बैंक, बीसॉफ्ट, MFSL। तो यानी कि ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, इनका प्राइस जो है वो और ज़्यादा गिरने की वजह से। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है शॉर्ट कवरिंग, यानी कि वैसे स्टॉक्स जिनका प्राइस नीचे गिर गया है, अब इनका प्राइस जो होगा रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर बढ़ेगा, इसलिए जो शॉर्ट पोजीशन लेकर के बैठे थे वो अपना पोजीशन कवर करके एग्जिट कर रहे हैं। तो ऐसे टोटल 34 ऐसे स्टॉक्स है। तो चलिए इसमें से कुछ के नाम दिए गए हैं तो मैं पढ़ देता हूँ नाम, जैसे बर्जर पेंट, डेल्टा कॉर्प, रामकॉम सीमेंट, IDFC फर्स्ट टीवी, UPL, अशोक लेलैंड, PVR आइनॉक्स, नेस्ले इंडिया, RBL बैंक एंड GNFC। यानी कि ये सब ऐसे हैं जिसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, तो इनका प्राइस जो होगा वो अब रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर बढ़ने के चांसेस है, जिसकी वजह से शॉर्ट जो करके बैठे हैं वो अपना शॉर्ट कवरिंग करना है। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, PCR यानी कि पुट कॉल रेशियो। अब देख लेते हैं इसमें, तो पुट कॉल रेशियो हमें बताता है कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रहने वाला है। अगर पुट कॉल रेशियो, ठीक है, अगर पुट कॉल रेशियो जो हमारा है वो अगर 1 से कम है तो मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश रहने वाला है, और अगर 1 से ज़्यादा रहता है तो वो बीरिश रहने वाला है। तो अगर कल के मूड की बात करें तो कल का जो मूड है वो 0.97 दिख रहा है, यानी कि कल का जो मार्केट सेंटीमेंट रहेगा वो आपका बुलिश सेंटीमेंट दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि कल का जो मार्केट सेंटीमेंट है वो आपका बुलिश सेंटीमेंट दिखाएगा। ठीक, अब चलिए हम अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है स्टॉक्स इन न्यूज, यानी कि वैसे स्टॉक्स जिनका न्यूज निकल के आया है। ठीक है, और न्यूज निकल के आता है तो हमें पता है जब भी किसी स्टॉक्स का न्यूज निकल के आता है तो उसका स्टॉक प्राइस मूवमेंट करता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 197 कम्युनिकेशन, यानी कि पेटीएम की बात कर रहे हैं। तो पेटीएम का जो न्यूज निकल के आया वो ये निकल के आया कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो, ठीक है, हैज रिकंस्ट्रक्टेड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन श्रीनिवास, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। ठीक है, यानी कि इसका जो है वो जो हमारे जो इसका विजय शेखर शर्मा जो है वो इसने अपना हट गया है, यानी कि इसका डायरेक्टर से वो हट गया है। ठीक है, नीचे आ गया है, जिसकी वजह से अब इसमें जो है वो रिटायर्ड जो चेयरमैन है बैंक ऑफ इंडिया के श्रीनिवासन श्रीधर, उन्होंने ले लिया। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि विजय शेखर शर्मा का जो मैनेजमेंट था वो अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से इसको हटना पड़ा है। ठीक, दूसरा जो न्यूज निकल के आया वो CMS इन्फो सिस्टम से निकल के आया। ठीक है, ये निकल के आया कि प्रमोटर सियोन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड लाइकली टू सेल अप 26.7% स्टेक्स, यानी कि प्रमोटर जो है वो 26.7% स्टेक्स अपना जो है वो कंपनी में ब्लॉक डील के थ्रू बेचने वाले हैं, जो कि आपका 1500 करोड़ का ब्लॉक डील होने वाला है। जो कि प्रमोटर अगर इसमें अपना शेयर बेच रहे हैं तो जिसकी वजह से कंसर्न जनरेट हो जाता है इन्वेस्टरों में कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि वो बेच रहे हैं, तो जिसकी वजह से इसका प्राइस जो होगा वो डाउनवर्ड जाने का देखने का आपको मिल सकता है। ठीक है, अगला जो न्यूज निकल के आ रहा है वो आपका लेमन ट्री होटल्स की तरफ से निकल के आ रहा है। न्यूज ये है कि होटल जो है वो लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर द लेमन ट्री रिसोर्ट इन संखवास गर्ग, यानी कि होटल जो है चेन हैज साइंड लाइसेंस, यानी कि इन्होंने लाइसेंस साइन किया, यानी कि और जो अपना होटल चेन खोल रही है उसका लाइसेंस साइन किया है। कहाँ कहाँ किया है, तो संखवास राजस्थान एंड कीज लाइट ऑफ द लेमन ट्री होटल इन द विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, यानी कि विजयवाड़ा जैसे जगहों पे, गुजरात जैसे जगहों पे, राजस्थान जैसे जगहों पे इन्होंने होटल चेन अपना खोल रही है। तो चूंकि ये अपना बिजनेस बढ़ाने की तरफ आगे मूवमेंट बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसका जो है वो कल का मूवमेंट आपको अपर डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो आपका हिंद रेक्टिफायर्स की तरफ से न्यूज निकल के आया है। क्या न्यूज है इसका, द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर वर्थ ऑफ 200 करोड़ फ्रॉम द इंडियन रेलवे, यानी कि इंडियन रेलवे की तरफ से इस हिंद रेक्टिफायर्स को जो है वो 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अब चूंकि इसका 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है मतलब इसका जो बिजनेस है वो बढ़ने वाला है, और जब बिजनेस बढ़ने वाला है तो जाहिर सी बात है इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, जिसका स्टॉक प्राइस भी कल आपको अपर डायरेक्शन में मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो आपका देखिए एक और जो न्यूज निकल के आया है वो आपका निकल के आया है क्लिच ड्रग्स। ठीक है, इसका ये निकल के आया कि द फार्मास्यूटिकल कंपनी सेड इट्स सब्सिडरी क्लिच एस्ट्रो बायोटेक PCL हैज सिक्योर्ड ए सिग्निफिकेंट टेंडर रिसोर्ड बाय द इथियोपियन फार्मास्यूटिकल सप्लाई सर्विस ऑफ द फेडरेशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया, यानी कि इसकी एक जो सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है इसका सब्सिडरी का नाम है इसका क्लिच एस्ट्रो बायोटेक PLC। ठीक है, ये जो है वो इथियोपिया में, इथियोपिया का जो फार्मास्यूटिकल सप्लाई सर्विस है वहाँ पे इसने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपना ले लिया। और कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, तो 9.13 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है। अब चूंकि इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसकी सब्सिडरी को, तो जाहिर सी बात है इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, तो कल आपको ये अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है फंड फ्लो। तो यानी कि अब देख लेते हैं फंड फ्लो क्या है मंडे का रहा।
तो इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं तो 531 करोड़ इसमें से जो है वो आया है, ठीक है। वहीं अगर स्टॉक्स फ्यूचर की बात करते हैं तो 1005 करोड़ इसमें से आया है। वहीं अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात करते हैं तो 25,947 करोड़ इसमें से निकला है। वहीं अगर स्टॉक्स ऑप्शन की बात करते हैं तो 98 करोड़ इसमें से आया है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा है फंड फ्लो। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट है हमारा FII और DII डेटा, यानी कि FII ने कितना बेचा है या खरीदा है और DII ने कितना बेचा है और खरीदा है, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं जो मार्केट के सेंटिमेंट को डिसाइड करते हैं कि क्या रहने वाला है। तो अगर हम FII की बात करें तो FII जो है नेट सोल्ड शेयर जो है वो 285.15 करोड़ का, यानी कि इन्होंने बेचा है ये शेयर, ठीक है। वहीं अगर DII की बात करेंगे तो इन्होंने भी 5.33 करोड़ का जो है वो शेयर बेचा है, ऑफलोड किया है। तो इसका मतलब दोनों ने दोनों बेचा है, जिसकी वजह से जो मार्केट का सेंटिमेंट आज को देखने को मिला 24 फरवरी को, वो आपका बेरिश देखने को मिला, क्योंकि FII ने भी बेचा है और DII ने भी बेचा है, जिसकी वजह से ये आपको नेगेटिव देखने को मिला, ठीक है। यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट का सेंटिमेंट देखने को मिला, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है स्टॉक्स अंडर FNO बैन ऑन NSE, यानी NSE जो है कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको बैन कर देती है, यानी कि आप उसको फ्यूचर ऑप्शन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये देखिए इतने को उन्होंने बैन किया है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो इधर इसने जो किया है आदित्य बिरला फैशन रिटेल को किया है, बलराम चीनी मिल्स को किया है, कैनरा बैंक को किया है, सेल को किया है, जी एंटरटेनमेंट को किया है, ठीक है। यानी कि इन्होंने 27 फरवरी के लिए आप इसमें से किसी में भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो इसने हटाया किसको किसको है FNO बैन से, तो अशोक लेलैंड को, बायकॉन को, GMR एयरपोर्ट को, GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, GNFC हिंदुस्तान कॉपर, पीरामल इंटरप्राइजेज, PVR INX, RBL बैंक, ये सब जितने भी हैं इन सबको यहाँ से FNO बैन से हटा दिया है। यानी कि आप 27 फरवरी को इन सबका फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे ऐसे 15 पॉइंट जिसका हमने अभी डिस्कस किया, जो हमें कल के मार्केट के सेंटीमेंट को बताने में मदद करेंगे। तो आप भी इनको थोरोली एनालाइज करिए और कल के मार्केट के सेंटीमेंट को समझिए अगर कल आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।